नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको देवी प्रतिमा या शाक्त प्रतिमा के रूप प्रतिमा विज्ञान के अनुसार क्या क्या होते हैं उसके विषय में बताऊंगा। मानव सृष्टि के उदय जो है वो मातृशक्ति से ही माने गए हैं। मानव जाति की प्रत्येक सभ्यता में मातृ देवी की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। पृथ्वी के आरंभिक काल के बाद के कई वर्षों में अनेक ऐसे प्राकृतिक घटनाक्रम हुए हैं जिनसे प्रकृति के वातावरण में परिवर्तन होते हुए दिखते हैं। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो जल के ऊपर हमारी भूमि तैर रही थी उनका एक होना और फिर किन्हीं प्राकृतिक कारणों से अफ्रीका, भारत आदि की धरती का अलग होना, ये सब उसी मातृसत्ता के कारण वैज्ञानिक लोग मानते हैं। सनातन धर्म के आदि देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव की प्रतिष्ठा के स्वरूप में कालांतर में मानव सभ्यता में इनके मतावलंबियों के अनुसार संप्रदाय का विकास हुआ। इसी क्रम में मातृशक्ति के प्रति निष्ठा की से जो शाक्त संप्रदाय या शक्ति की उपासना करने वाले लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। ये मातृशक्ति की उपासना हमारे प्रामाणिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं और विदेश के अन्य स्थानों जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान आदि देशों में भी पुरातात्विक खनन से अनेक मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष मिलते हैं उसमें मातृ पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के देवी सूक्त में मातृशक्ति से ही संपूर्ण विश्व को समाहित कहा गया है। मार्कंडेय पुराण की नारायणी स्तुति में देवी के अवतारों की विस्तृत चर्चा है। यहाँ यह भी बताया गया है कि देवी के अवतार दुष्टों और दानवों और राक्षसों के संहार के लिए हुआ है तथा इनका कल्याणी रूप वो मानव के प्राणी जगत के कल्याण के लिए है। तीन प्रमुख देवताओं के साथ में तीन देवियों की महत्ता अनादिकाल से हमारे साथ जुड़ी है। ब्रह्मा की उपासना के साथ ही इनकी शक्ति ब्राह्मणी के शाक्त संप्रदाय की शक्ति के रूप में माना गया और इनका जब ह्रास हुआ तो ये ब्रह्मा की शक्ति को शैव मत में शाक्त संप्रदाय में उसी में समाहित कर लिया गया। विज्ञान की दृष्टि से जो शाक्त प्रतिमाएं हैं उनके मूलतः दो स्वरूप दिखते हैं। पहला है भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी के रूप में और दूसरा है शैव मतावलंबियों की शिव की शक्ति के रूप में। इनमें वैष्णवी रूप के अंतर्गत में योग माया और लक्ष्मी के रूप में हम इनके विभिन्न रूपों यथा गज लक्ष्मी, श्री कमला या श्री लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, भूदेवी, सरस्वती इत्यादि के रूप में हम देखते हैं। इनकी प्रतिमाएं दो रूप में प्राप्त होती है, एकाकी प्रतिमा और श्री विष्णु के साथ संयुक्त प्रतिमा। संयुक्त प्रतिमा में लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, रुक्मिणी तथा अवतारों के साथ में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है। जबकि एकाकी रूप में जो महालक्ष्मी का रूप है वह चतुर्भुजी रूप में या द्विभुजी रूप में अस्थानक और आसन मुद्रा में बनाई जाती है। आसन प्रतिमाओं में ज्यादातर इन्हें पद्मासन के रूप में दिखाया गया है और लक्ष्मी के रूप में इनका वाहन उल्लू होता है। फिर भी वैष्णवी रूप में इन्हें गरुड़ आसन पर बैठे हुए और चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए बनाया जाता है। सरस्वती रूप में इनका वाहन हंस होता है और कमल आसन पर वीणा वादिनी के रूप में यह बनाई जाती है। भूदेवी के रूप में भी इनके हाथों में, दोनों हाथों में गेहूं की बालियां होती है। विष्णु से पृथक एकाकी रूप में इनकी प्रतिमा चतुर्भुज बनती है, जबकि विष्णु के साथ इनकी प्रतिमा द्विभुजाओं के साथ में होती है।
लक्ष्मी के रूप 8 प्रकार के होने से अष्टलक्ष्मी के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। और अष्ट रूप लक्ष्मी में चतुर्भुज रूप में इनके बाईं ओर के हाथों में बिल्व फल और खड्ग होता है, जबकि दाहिनी ओर के हाथों में कमल और अमृत कलश होते हैं। पीछे से दोनों ओर से हाथी सूंड से इनके ऊपर जलाभिषेक करते हुए बनाए जाते हैं। मानसार ग्रंथ में महालक्ष्मी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इनका रंग स्वर्ण की तरह पीला होता है। यह त्रिनेत्र वाली और 4 भुजाओं वाली हैं। सिर के पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए दाहिनी ओर के हाथों में कमल और कलश तथा बाईं ओर के हाथों में श्रीफल तथा खेटक लिए होती हैं। श्रीफल नारियल को कहा जाता है। विष्णु लक्ष्मी के संयुक्त रूप प्रतिमा विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। विष्णु के पास खड़ी, बैठी या उनके साथ वाहन गरुड़ पर आसीन बनी हुई है, जबकि कुछ एक प्रतिमाएं इनके ललित आसन मुद्रा में भी हैं। जो खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर के विष्णु लक्ष्मी की मुद्रा ललित मुद्रा में है। इसमें विष्णु का एक हाथ लक्ष्मी के वक्ष पर है। इसी प्रकार इलाहाबाद संग्रहालय में लक्ष्मी तथा श्री विष्णु की आलिंगनबद्ध मूर्ति है। विष्णु के अवतार रूपों के अनुसार इनकी शक्ति रूपों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित होती है, जैसे कृष्ण की रुक्मिणी, राम की सीता, वराह की वराही, नरसिंह की नरसिंही। इनके विषय में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वैष्णव प्रतिमा में माता वैष्णो मंदिर में भी हम देखते हैं, वो भी वैष्णव देवी के रूप है, वो भी वैष्णव प्रतिमा है।